ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 28 फरवरी 2026 का दिन, जिस दिन पड़ रही है शनिवार की द्वादशी तिथि। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया इस बार का जो पुष्य नक्षत्र है या पुष्य योग जो है वो शनिवार का है या रविवार का है, तो उनका कंफ्यूजन दूर किए देता हूं। उदया तिथि के अनुसार पुष्य नक्षत्र देखा जाता है, जो कि इस बार रविवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि अगले दिन पड़ेगा, और उसी दिन प्रदोष का व्रत भी है। तो सभी लोगों से बस आपसे यही विनती है कि रवि पुष्य योग और प्रदोष व्रत के सबसे अचूक उपाय होते हैं जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, उनके भी उपाय बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, शनिवार के दिन करने वाला एक सबसे अचूक उपाय, जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही हो, आपने काफी सारे उपाय, व्रत सब कुछ करके देख लिया, आप थक गए, हार गए, कोई कार्य है आपके नहीं बन रहे हैं, तो ये पीपल के पेड़ में 7 गांठें लगाने वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे सरल उपाय है जो गुरुदेव हमेशा हर शनिवार के दिन करने के लिए कहते हैं। जिस भी भक्त की कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है ना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ अगर उसके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, या कोई कर्ज ले लिया है जो चुकता नहीं हो रहा है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, चाहे मंगल दोष हो या किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से वो जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा है, शरीर में कोई असहनीय दर्द, पीड़ा, रोग, कोई बीमारी है, पुरानी बीमारी जो खत्म नहीं हो रही है, हमेशा आरोग्य रहना चाहते हैं, बड़े से बड़े रोग आपके शरीर के आसपास ना फटके, इस उपाय को कीजिएगा। और गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई लड़का या लड़की मन चाहे वर या वधू की कामना से इस उपाय को करते हैं तो उनकी वो मनोकामना भी पूरी जरूर होती है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लीजिएगा। इसी के साथ में अलग से 1 लोटा आपको लेना है जो तांबे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप स्टील का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको 2 लोटे लेने, एक तो जल चढ़ाने के लिए और दूसरा स्टील का कलश जिसके अंदर आपको लेना होगा दूध। अब यहां पर जो भी आप दूध लोगे ना, ध्यान रखना ये गाय का दूध होना चाहिए, और वो भी कैसा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। ठीक है, गिन करके आपको 7 चावल के दाने लेने हैं, जो लेने हैं अक्षत। टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, एकदम पूर्ण हो, महादेव को पूर्ण चीज ही चढ़ती है। ठीक है, और 1 लेना है आपको लाल फूल, जो भी लाल फूल मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है, मैंने यहां पर गुलाबी बता दिया, आप लाल लेना है। ये जो तीनों चीजें ली है, दूध, 7 चावल के दाने और लाल फूल, ये जो स्टील का कलश लिया है ना, इसके अंदर डाल देना है। अगर आपका ये पूरा भर जाता है दूध से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने घर का शुद्ध जल डाल करके आप इसे पूरा भर लीजिए। अब ये जो 2 कलश है ना, ये 2 कलश आपको लेने हैं। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है लाल धागा। अब जो लाल धागा आप लोगे ना, वो सूती होना चाहिए। जनरली आपके घरों में सभी में ये वाला लाल धागा मिल जाएगा, जिसे कोई जगह मोली कहते हैं, कोई कलावा कहते हैं, यानी कि कच्चा सूत होना चाहिए। ये कच्चा वाला, एक तो पक्का भी आता है जो टूटता नहीं है, एक ही होता है कच्चा वाला। ये कच्चा वाला आपको लेना है। लाल धागा कितना लेना है? जितनी आपकी लंबाई है उस लंबाई के बराबर का ये लाल धागा आपको लेना है, सिर से लेकर पैर तक का। ठीक है ना? इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, चाहे घर के बाहर ही क्यों ना हो, घर में भी अगर लगा हुआ है, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, उसी पीपल पेड़ के पास में जाना है शनिवार के दिन किसी भी समय पर। शाम को भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, सबसे पहले आपको एक दीपक जरूर लेकर के आइएगा, गोलबाती का, और पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, मैंने यहां पर नाम लिख देता हूं किनके नाम से करना है ये उपाय। पिपलेश्वर महादेव के नाम से पहले एक दीपक प्रज्वलित कर देना, जला देना। उसके बाद में सबसे पहले आपने जो दूध का कलश लिया है ना, उस दूध वाले कलश को पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए
अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले यहां पर दूध समर्पित कर देना, जिसके अंदर आपने लाल फूल और अक्षत डाला हुआ है। उसको समर्पित कर देने के पश्चात इसी जगह पर अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो तांबे के कलश में, उस जल को भी आपको उसी जगह पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। उसके पश्चात बाबा से विनती कामना करके और अपने पितरों से आह्वान करके क्या करना है कि जो लाल धागा आपने लिया है ना, उस लाल धागे को इस पेड़ के तने के चारों तरफ, है ना, अगर इसका पेड़ का तना, काफी सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत मोटा होता है, नहीं आ पाता है, तो गुरुदेव ने कहा किसी भी टहनी पर जब आप उसे बांधेंगे तो उसके अंदर अपनी मनोकामना कहते हुए आपको 7 गांठें लगानी है। कितनी गांठें? 7 गांठें अपनी मनोकामना कह करके जो भी व्यक्ति लगा करके आ जाता है, कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। आजकल के टाइम पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कभी किसी के कार्य की समस्या होती है ना, किसी के ऑफिस में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। किसी ने कोई अपना बिजनेस खोला हुआ है, उसके अंदर घाटा हो रहा है, उसकी वजह से परेशान है। कोई अपने घर वालों की वजह से परेशान है, घर वालों की लड़ाई झगड़े वजह उनसे परेशान है। यानी कि जब उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ करके देख लिया है, उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आ पा रही है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा मार्केट में जब आप जाओ तो एक छोटी सी काजल की डिब्बी जरूर लेकर के आना, है ना। ये जो काजल होता है ना, काजल की डिब्बी, शनिवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है। एक काजल की डिब्बी लेकर के आना, 5 से 10 रुपए की आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। शनिवार के दिन इसे ला करके किसी भी परिवार के व्यक्ति से बोलना 21 बार आपके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में इसे क्या कर दे, घुमा दे, है ना। घड़ी की सुई की दिशा में इसे 21 बार घुमा करके, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप भूले हो ना, कितनी बार, 21 बार घुमा करके इस काजल की डिब्बी को लेकर के जाना आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में, और यहां पर पहुंच करके आपको क्या करना है, एक छोटा सा गड्ढा खोदना है शनिवार के दिन, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, रात्रि को कर लो, किसी भी समय पर। और जो काजल की डिब्बी लेकर के आए हो, उस काजल की डिब्बी को इसी वाले गड्ढे के अंदर क्या कर देना है, आपको दबा देना है। ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, पत्थर डाल दीजिएगा, कम से कम इतना नीचे दबाना कि कोई जानवर इसे खोद करके बाहर ना निकाल पाए। अगले ही दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इसी के अंदर एक और उपाय बताया पूज्य गुरु जी ने कि अगर आपके जीवन में शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, शनि के कारण कोई दोष चल रहा है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, है ना, कार्य जो है वो आपके बिगड़ रहे हो, सब कुछ करके देख लिया, किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, तो हर शनिवार के दिन एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एक दीपक तैयार करना है इस तरीके से। इस दीपक को तैयार करने के लिए आपको गोल बातें इसके अंदर लगानी होगी और इसके अंदर भरना होगा घी या फिर सरसों का तेल। ठीक है, दोनों ही मैं लिख देता हूं। गुरुदेव ने कहा घी हो तो घी ले लो, सरसों का तेल है तो सरसों का तेल ले लो। इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल पेड़ के नीचे शाम के समय, कब, शाम के समय प्रदोष काल में आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करके आना है, जलाना है। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। गुरुदेव ने कहा था कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को शनिवार के दिन करना स्टार्ट करता है, महाराज उसके जीवन में कभी शनि आड़े नहीं आता है। उसके जीवन में अगर कोई शनि की ढैया 7.5 का कोई चरण भी चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है। उसके जो बनते बनते कार्य बिगड़ रहे होते हैं वो कार्य स्वतः ही शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। और अगर उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, घाटा चल रहा है, तो वो भी सारी समस्याएं खत्म होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय ये सबसे ज्यादा खास और विशेष है। किन लोगों के लिए करना है? आजकल के टाइम पे ना हमें नहीं पता कि हमारे शत्रु कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। काफी बार तो हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घरों में ही हमारे काफी सारे ऐसे शत्रु बैठे रहते हैं जो कि हमारी खुशी नहीं देखना चाहते हैं, है ना। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको या तो नीचा देखना पड़ता है ना, या फिर आपको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमेशा आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए आप सभी को शनिवार के दिन एक काम करना है। शनिवार के दिन क्या करना है, एक दीपक आपको लेना है इस तरीके से, मिट्टी का, आटे का दीपक बनाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी का दीपक ले लेना है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती,
किस तरीके की लगाओगे? जो गोल बाती फूल बाती जो आती है ना, इसी तरीके की ये गोल बाती लगाना, और इसे पूरा का पूरा भरना होगा सरसों के तेल से। इस चीज का ध्यान रखना, पूरा सरसों के तेल से भर लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी काली तिल, है ना। यह है काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, बस 1 चुटकी काले तिल लेने के लिए कहा कि इसे लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर हो वहां पर चले जाइए। वहां नहीं जा सकते तो किसी भी पीपल पेड़ के नीचे चले जाइए, और पीपल पेड़ के नीचे जाकर के कालेश्वर महादेव का ध्यान करके उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना शाम के समय पर। और जो 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, अपने शत्रुओं का नाश करने की कामना करते हुए इसी दीपक के अंदर डाल करके आ जाना। कोई भी शत्रु आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।